हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। और आप लोगों का जैसा कि जो क्लास 9th का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहा था, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दिया था। कितने भी मतलब कि बहुत से पार्ट आप लोगों को पहुंच गए हैं, और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन चीज़ों को देखिए, तब आपको यहाँ से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। पिछले टॉपिक में हमने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था, तो हमारे पास एक लोगों का मतलब कि मैसेज आया था कि सर हमको टेंस के बारे में सही से समझ में नहीं आया। तो आप लोगों को जैसा कि बता दें, आप लोग अगर क्लास 9th में हैं तो आप लोगों को टेंस पहले से ही पढ़ना मतलब कि पढ़े होंगे और बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पढ़ा ना होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही पढ़ाई जाती है सारी चीजें। ओके, ग्रामर में तो जैसा कि हम आप लोगों को हल्के हल्के थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को देखिए टेंस के बारे में मतलब बताया था। टेंस के मैंने आप लोगों को 3 प्रकार बताए थे, मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर बताए थे। ओके, और उसके बाद इनके हमने 4 टाइप बताए थे आप लोगों को, जैसा कि नाम पता ही होगा उसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और ऐसे ही हमारे पास्ट में और फ्यूचर में भी थे। ओके, और हमने आप लोगों को मतलब कि इनके 4 टाइप और बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप एंड इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, ये हमने आप लोगों को बता दिया था। ओके, और अब आप लोगों को हम बताते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जो हमने आप लोगों को ब्रैकेट में बताए थे, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो बताई थी, वही चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आई होंगी, हम जानते हैं। तो इसमें आप लोगों को जैसा कि हम बता देते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और जो अदर कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीजें जो होती हैं वो मेन होती, मतलब कि वो कॉमन होती, सभी में कॉमन होती है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीजें होती हैं वो सिर्फ बदलती है हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, तो यही दोनों चीजें हमारी बदलती हैं, उन्हीं को मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख के बताया था अच्छे से। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिए, वॉच करिए, मतलब कि वीडियो भी वॉच करिए, और आप लोग जरा जो पिछला आप लोगों का रिकॉर्ड है, आप लोगों के नोट्स बने होंगे, वहां पर भी आप लोग अच्छे से जाकर पढ़िए। ओके, क्योंकि आप लोगों को अगर टेंस नहीं आएगा तो आगे आप लोगों को सीखने में बहुत ही समस्या होगी। ओके, तो चलिए हम आज अगला जो हमारा टॉपिक है आगे का, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा चेंज इनटू टेंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या चलेगा? चेंज इनटू टेंस। ओके, तो जैसा कि चेंज इनटू टेंस हम आप लोगों को आज हम पढ़ाएंगे। तो चेंज इनटू टेंस मतलब कि टेंस में परिवर्तन। ठीक है, मैंने कहा था टेंस में परिवर्तन सीखने से पहले हमको टेंस के बारे में सीखना है। अब हम टेंस में परिवर्तन सीखेंगे। तो जैसा कि जो हमारे 12 टाइप्स थे, ठीक है, उन्हीं से हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला होता है, देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे क्या? जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस जो होगा उसको हम चेंज करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज किया जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किस में चेंज किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाएगा। ओके, और उसके बाद जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा उसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही। ठीक है, नहीं समझ में आएगा आप लोगों को? क्यों? मतलब कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये सारे सेंटेंस में चलेंगे। हम लोग आप लोगों को जब एग्जांपल बताएंगे तो वहां पर हम आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो उसी में रहेगा, और जुड़ जाएगा इसमें बीइंग। क्या जुड़ जाएगा? हम क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। ओके, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा, हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, बीन वाले चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने 4 पढ़ लिए, मतलब 1 2 3 और 4 हमने पढ़ लिए। ओके, अब हम नीचे 4 और भी जो हमारे अगले जो पास्ट के हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। तो देख लीजिए, हमारा पहले नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सेम ऐसे ही है, ऊपर वाला जैसे बताया है वैसे ही इसमें काम करना है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही, और जोड़ देंगे बीइंग। और क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, उसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में।
तो आप लोगों का चलिए चौथा बताते हैं। तो जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं होगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा, है ना। अब देखिए हम लोगों ने 8 पढ़ लिए, मतलब प्रेजेंट के और फ्यूचर के, ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं इनका जो नेक्स्ट होगा, मतलब कि जो हमारा फ्यूचर है हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। ओके, फ्यूचर वाला, तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिएगा। और हाँ, एक नई बात आप लोगों को, जैसा कि मैं ये बता देता हूँ कि इनके जो नोट्स हैं वो मैं PDF के रूप में आप लोगों को देना स्टार्ट कर दिया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक लीजिए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए, आपको परफेक्ट नोट मिल जाएंगे, परफेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए हम इसको इरेज करते हैं और आगे हम फ्यूचर का पढ़ते हैं। तो फ्यूचर वाला देख लेते हैं। तो फ्यूचर में पहला जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। दूसरा हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको किस में चेंज किया जाएगा? आप लोग गेस करिए, थोड़ा गेस कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम बताते हैं इसको। हम जो हमारा फ्यूचर, हो सकता है आप लोग गेस किए हो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ही और बीइंग जुड़ जाएगा, है ना, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भ्रम में आए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज। क्यों, आप लोगों को परेशानी हो गई? नहीं, आप लोगों को हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं पिछले में। चलिए आप लोग, मैंने बताया था बी या बीन वालों को चेंज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर वही तो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बी इसमें रहता है हेल्पिंग वर्ब में, तो वो चेंज नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ओके, और उसके बाद चौथा हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग मतलब कि चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे ये 4 हो गए जो चेंज नहीं किए जाएंगे। मतलब कि अब आप लोगों को एक बार हम अच्छे से समझा देते हैं, एक बार आप लोग रिपीट करके देख लीजिए। मतलब कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखेंगे और बीइंग जोड़ देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ओके, ये हमारे 4 हो गए। सेम ऐसे ही पास्ट में हम चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रखा जाएगा और बीइंग जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज किया जाएगा, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा उसको नो चेंज, ठीक है, चेंज नहीं किया जाएगा। अब हम फ्यूचर में चलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और फ्यूचर जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा उसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ये बहुत ही परेशानी जनक लग रहा होगा, समस्याजनक लग रहा होगा, मतलब कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं इसकी आप लोगों को ट्रिक वाइज बता देता हूँ, आप लोग इसका ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको ट्रिक से याद रखेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेंगे। जैसा कि आप लोगों को हम पहले के जो 4 हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिक ये बता रहे हैं कि जो हमारा पहला है उसको हम दूसरे में चेंज करेंगे। याद रखिएगा, ट्रिक बहुत ही तगड़ी है, मतलब कि इतनी जल्दी किसी के पास ट्रिक ये होती नहीं है। पहले को दूसरे में, ये याद करने का तरीका है। जब आप लोग पैसिव वॉइस बनाने लगेंगे वहां पे माइंड इसी तरह काम करना चाहिए, तभी आप लोग पैसिव वॉइस बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। पहले को दूसरे में और दूसरे को दूसरे में प्लस क्या होगा? बीइंग, प्लस क्या जुड़ जाएगा? बीइंग, और तीसरे को चौथे में, तीसरे को चौथे में, चौथा नो चेंज, चौथा नो चेंज। ये प्रेजेंट का हो गया, और सेम पास्ट का ही ऐसे ही होता है, उसी तरह है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर वाला, तो पहले को दूसरे में, दूसरा वाला नो चेंज, दूसरा नो चेंज, तीसरे को चौथे में, तीसरे को
चौथे में, चौथा नो चेंज। ये हमारी ट्रिक याद रखनी है। पहला दूसरा, दूसरे दूसरे में बीइंग जुड़ जाएगा, तीसरा चौथे में, चौथा नो चेंज। ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, आप लोग कभी भी जीवन में इसको नहीं भूलेंगे। इसको ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा चेंज इनटू टेंस हो गया। अब हम जब नेक्स्ट चलेंगे तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे विधिवत। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। कोई अगर डाउट है तो मुझको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये चीज़ मतलब कि थोड़ा सा रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग रिपीट नहीं करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी। एक्टिव पैसिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो एक्टिव पैसिव ये सेंटेंस है ये छोटी क्लासेस से भी स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं और बड़े क्लासेस तक जाते हैं, मतलब ऊपर तक जाता है। चलिए, यहाँ तक हम आप लोगों को बस आज का ये जो वीडियो है बस यहीं तक रहेगा। उसके आगे जब हम आएंगे तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। आप लोग पूरा इसी में माइंड लगा लिए हैं, तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने मतलब मित्रों तक। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।